जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। आप सभी साथियों का स्वागत है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास में। आप सभी साथियों को मालूम है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही शानदार क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसा कि आप लोगों की सेकेंड क्लास हो गई थी और ये आप लोगों की थर्ड क्लास है एमपी जीके की। ऑल एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे एमपी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे शानदार क्वेश्चन के साथ। और आप सभी साथियों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्वेश्चन को अंतिम तक जरूर देखिए। एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन। भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? क्वेश्चन आपका है, भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, गोंडवाना। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बता दूं यहाँ पे आप लोगों का जो भरतारी है, ओके, भरतारी लोकगीत वो मालवा का क्या है, लोकगीत है। ये आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में राजा भरतारी की याद में गाया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे मालवा वाला क्षेत्र आप लोगों का कौन सा कहलाता है, तो इंदौर साइड वाला क्षेत्र आपका मालवा वाला क्षेत्र कहलाता है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक, बरगद, चीड़, आम। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका क्या है? बरगद है। ओके, नोट डाउन कर लोगे आप लोग। देन यहाँ पे आपका जो आम है, ओके, ये राजकीय फल है। क्या है? राजकीय फल है। ओके, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेंगे। जो आप लोगों का बरगद है वो कब यहाँ पे राजकीय पेड़ बना था, तो ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। 1981 में मध्य प्रदेश को राजकीय पेड़ चुना गया था। ओके, एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोगों को, इसका सन भी पूछ लेगा तो सन आप लोगों को याद रखना है। 1981 में मध्य प्रदेश का जो राजकीय पेड़ चुना गया था वो था आप लोगों का बरगद। ओके, देन यहाँ पे कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है बरगद का, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, चलिए ये एक बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 नंबर का क्वेश्चन। राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी या इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, जो कविता थी आपकी राखी की चुनौती, उसकी रचयिता कौन थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, जिन्होंने बुंदेलो हरबुलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी मर्दानी थी। ये भी कविता इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर का। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? वो सरद वादक है या वीणा वादक है या तबला या सितार वादक? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर बता दूं आप लोगों को, आपके जो अमजद अली खान है वो यहाँ पे संबंधित है सरोद वादक से। ओके, नोट डाउन कर लोगे आप लोग। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे और भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सफेद बाघों की भूमि। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बार बार पूछता है आप लोगों को। सफेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो आपको ध्यान रख लेना है, जो सफेद बाघों की भूमि है वो रीवा कहलाती है। ओके, रीवा डिस्ट्रिक्ट को सफेद बाघों की भूमि कहते हैं। रीवा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए, एक तो केवटी जलप्रपात भी यहीं पे है। कौन सा? केवटी जलप्रपात भी यहीं पे है, जो महाना नदी पे है। कौन सी? महाना नदी पे है। ओके, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन यहाँ पे बीहड़, एक एक और जलप्रपात बनता है जिसका नाम है बीहड़ जलप्रपात। ओके, कौन सा? बीहड़ जलप्रपात बनता है। बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इंदौर आप लोगों की क्या है? व्यावसायिक राजधानी है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ओके, और इंदौर घराने की जो स्थापना की थी वो आप लोगों को बताया बताया जा चुका है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे 57 नंबर का। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है?
इसका आप लोग उत्तर नोट डाउन कर लोगे, ये आप लोगों का ख्याल है। ओके, इसका सही उत्तर ख्याल है। जो शास्त्रीय संगीत है वो ख्याल है, ख्याल गायन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है बहुत ही प्यारा सा और वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी, और बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा एमपी एग्जाम में। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? अब डियर स्टूडेंट, इन्होंने जो पहला दोहरा शतक लगाया था दुनिया में पहली बार, ओके, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी थे। ओके, दोहरा शतक लगाया था इन्होंने, तो इन्होंने मध्य प्रदेश के स्टेडियम में लगाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और किस स्टेडियम में लगाया था तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों का जो है कैप्टन रूपसी स्टेडियम इसमें है ना। ओके, देखिए कौन से स्टेडियम में, तो ये आप लोगों का है कैप्टन रूपसी स्टेडियम। नोट डाउन कर लोगे आप, यहीं पे इन्होंने सचिन तेंदुलकर जी ने दुनिया का पहला दोहरा शतक लगाया था। बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो जैसा कि आपका कैप्टन रूपसी स्टेडियम ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में। तो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है कि कैप्टन रूपसी स्टेडियम कहाँ है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ग्वालियर में है। यहाँ पे फरवरी 2010 में, कब सन भी पूछ सकता है आप लोगों को, फरवरी 2010 में किसके खिलाफ, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने विश्व का पहला दोहरा शतक लगाया था। ओके, बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सी स्टेडियम कहाँ है? हमने चर्चा किया था और क्वेश्चन आपको देखने को मिला। देखिए मध्य प्रदेश में कैप्टन रूपसी स्टेडियम कहाँ है, तो ये आप लोगों का कहाँ है, ग्वालियर में है। और यहीं पे ही सचिन तेंदुलकर जी ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था दुनिया में। ऐसा कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज थे। और कब लगाया था? 2010 में लगाया था। और किसके खिलाफ? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पे दोहरा शतक इन्होंने लगाया था। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का जो है भोपाल का पुराना नाम भोजपुर हुआ करता था, ये आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। और यहीं पे झीलों की नगरी है, कौन सी? इसे ही झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को, ये भी नोट डाउन कर लोगे आप लोग। ओके, इंदौर आपकी ठहरी व्यावसायिक राजधानी बोला जाता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं। कैप्टन रूपसी स्टेडियम मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। यह मेजर ध्यानचंद के भाई भारत के महान हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर बनाया गया। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया? वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। 24 अप्रैल 2007, 24 मई 2008, 17 अक्टूबर 2011, 12 जून 2009। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो सिंगरौली जिला है वो आप लोगों का 24 मई 2008 को यहाँ पे अस्तित्व में आया, मतलब इसकी स्थापना हुई। ओके, सिंगरौली जिले की स्थापना हुई 24 मई 2008 को। तो ये तारीख आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती। देन आपको एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सिंगरौली जिला है वो किस जिले से पृथक होकर बना था? ओके, तो ये आप लोगों का बना था सीधी, किससे? सीधी जिले से अलग होके बना था, ये भी याद रख लोगे। देन आप लोगों के सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। और सिंगरौली आप लोगों का इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आप लोगों का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, यहीं पे ही सबसे पहले सूर्य उदय होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले क्या देख लेते हैं हम लोग। सिंगरौली जिला 24 मई 2008 को अस्तित्व में आया। यह सीधी जिले के सिंगरौली, चित्रांगी और देवसर तहसील को मिलाकर बनाया गया। चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे याद रखोगे, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। ओके, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो ये आप लोगों को कहाँ है? ग्वालियर में है। नोट डाउन कर लोगे आप लोग, ग्वालियर में है। और ये देखिए ग्वालियर में आप लोगों को बताया था किन किन की समाधि है, तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। एक तो तानसेन की समाधि है। ओके, तानसेन की समाधि, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा तानसेन का मकबरा कहाँ है या समाधि कहाँ है, तो दोनों ही एक बात है। आप लोगों का जो तानसेन का मकबरा या समाधि है वो ग्वालियर में है। और जो मकबरा या समाधि है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा या समाधि है, जो कि 55 किलोमीटर वर्ग में फैला है। ओके, देन सेकंड आप लोगों का जो है समाधि यहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पे ही समाधि है। देन
तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस, कौन? मोहम्मद गौस का भी मकबरा या समाधि यहीं पे ही स्थित है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन बार बार यहाँ पे आप लोगों को याद दिला रहा हूँ मैं, व्यावसायिक राजधानी इंदौर आपकी है, यहीं पे ही इंदौर में ही आईआईटी ओके और आईआईएम है ओके। देन भोपाल झीलों की नगरी कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक और बात जान लेंगे, जो आप लोगों की तानसेन की समाधि है वो किन्होंने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था ओके। देख जैसा कि आप लोगों को बता दूं, जो तानसेन थे वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। और उन्हीं की इच्छा के अनुसार जो है उन्होंने कहा था कि मेरी समाधि मेरे गुरु के ही बगल में बना दी जाएगी ओके, जहाँ पे गुरु की है उसके ही बगल में समाधि बना दी जाएगी। उन्हीं की इच्छा के अनुसार अकबर ने यहाँ पे 1586 को उनकी समाधि बना दी, मोहम्मद गौस की बाजू में बगल में समाधि के यहाँ पे उनकी भी समाधि स्थापित कर दी गई। बढ़ते गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। आपका जो कूनो है ओके, इसको देखिए एक तो नाम पूछ सकता है आपको पालपुर कूनो, क्या पूछ सकता है? पालपुर कूनो, पालपुर कूनो अभ्यारण्य कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन में। तो ये आप लोगों का श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी अभ्यारण्य में यहाँ पे जो गुजरात से बब्बर शेर मंगवाए गए थे ओके, गुजरात से जो बब्बर शेर मंगवाए गए थे, बब्बर शेर, वो इसी अभ्यारण्य में रखा गया था ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन बात करेंगे टीकमगढ़ के बारे में स्पेशल। तो देखिए टीकमगढ़ के बारे में स्पेशल क्या बात हो जाती है, तो डियर स्टूडेंट टीकमगढ़ से हमारा एक जिला बना है अभी अलग होके, और उसका नाम है निवाड़ी। और ये आप लोगों का 52वां जिला बना है ओके। किससे अलग होके? टीकमगढ़ से अलग होके बना है। और कब बना है तो आप तारीख भी याद रख लोगे, 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को यहाँ पे टीकमगढ़ से अलग होके निवाड़ी नया जिला बना है। और यहाँ पे निवाड़ी नया जिला बनने के साथ ही यहाँ पे एक और स्पेशल बात हो जाती है, निवाड़ी अब क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से यहाँ पे छोटा, सबसे छोटा जिला है वर्तमान की बात करें तो ओके। 2011 की बात करें तो अलग हो जाता है, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से निवाड़ी जिला हो जाता है ओके। देन यहाँ पे इंदौर के बारे में काफ़ी फैक्ट यहाँ पे बता चुका हूँ मैं, और यहाँ पे बार बार रिपीट करवाता रहूँगा, ये मेरा काम है आप लोगों को याद करवाना कि बार बार जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो रिपीट करवाओ। व्यावसायिक राजधानी आप लोगों की इंदौर है ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है इस यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, जो आप लोगों का बाघों की जनसंख्या है वो अभी 2019 में नई जनगणना हुई है ओके, उसके अनुसार आपका जो स्थान है मध्य प्रदेश का ओके बाघों की जनसंख्या में, वो पहला स्थान है। यानी हमारे पास अभी वर्तमान में कितने बाघ है टोटल? तो ये 526 बाघ है। कितने? 526 बाघ है। इसी के साथ हमारा जो मध्य प्रदेश है वो पहले स्थान पर है ओके। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है ओके, उपनाम से जाना जाता है टाइगर प्रदेश के। देन यहाँ पे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे गाइस आप लोगों का है 64 नंबर का क्वेश्चन, बिरहा और विदेशिया। नोट डाउन करोगे आप लोग, बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमार? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों का जो बिरहा और विदेशिया, ये बघेलखंड क्षेत्र में प्रेम के लोकगीत के रूप में जाना जाता है ओके, नोट डाउन कर लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे गाइस। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन 65 नंबर का, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश या उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश? बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला ओके। जैसा कि आप लोगों का जो गोंडवाना क्षेत्र है वो पड़ता है दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, यानी कौन सा वाला एरिया पड़ जाता है? झाबुआ अलीराजपुर वाला। कौन सा? झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ, ये पश्चिम में पड़ते हैं आप लोगों के अलीराजपुर ओके। उस साइड के जिले पूरे आप लोगों के जो है वो यहाँ पे गोंडों की जनसंख्या अधिक है, गोंड बाहुल्य क्षेत्र है वो ओके। यानी सबसे ज़्यादा जो
आपके एसटी पाए जाते हैं वो झाबुआ में पाए जाते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है, और परसेंटेज के अनुसार अलीराजपुर में पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्र पड़ जाता है वो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ जाता है। ओके, देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का है, बुम्बुलिया बुम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए एक्चुअली में आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं और आप कभी इन क्वेश्चन के बारे में सुने नहीं होते हो और आपसे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, तो हम वो सभी क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनसे स्टूडेंट अनभिज्ञ रहते हैं या अनजान रहते हैं। ओके, बुम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, बघेल, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़ क्षेत्र से। तो इसका सही उत्तर आप लोग नोट डाउन कर लोगे। आप लोगों का जो बुम्बुलिया है वो बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। कौन सा? सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है, निमाड़, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड। तो डियर स्टूडेंट इसका सही उत्तर आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, निमाड़। ओके, ये यहाँ पे निमर नहीं है, ओके, ये निमाड़ है, निमाड़ है। ओके, और ये सिंगा और दालूजी जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत है, निर्गुणी तरीके के लिए प्रसिद्ध है। बात करते देखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग, हाँ, तो जो निमाड़ क्षेत्र पड़ जाता है वो कौन कौन सा है। देखिए दो क्षेत्र डिवाइड है, एक तो पूर्वी निमाड़, कौन सा? पूर्वी निमाड़ है आप लोगों का, और एक तो पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ आप लोगों का कौन सा कहलाता है, तो खंडवा वाला कहलाता है, और पूर्वी निमाड़ आप लोगों का कहलाता है खरगोन वाला। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन यहाँ पे डियर स्टूडेंट है, चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है। एक संगीत होता है जिसका नाम है चौकरिया फाग, ये किस क्षेत्र से संबंधित होता है, निमर, बघेलखंड या बुंदेलखंड या मालवा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोगों का जो है चौकरिया ये संबंधित है बुंदेलखंड से। ओके, एक लोक नृत्य है, यह कवि इसूरी ने लिखा था। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है 69 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है। ब्रजभाषा, कोरकू, गोंडी, मैथिली। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, आप लोगों को इसे नोट डाउन करना चाहिए और कर लेना चाहिए। मैथिली जो है आप लोगों का वो नेपाल, देखिए मैथिली बोली नेपाल के तराई क्षेत्र उत्तर बिहार में बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 70 नंबर का, हिंगाल जगड़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है, बुरहानपुर, मंदसौर, टीकमगढ़, छतरपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। आप लोगों का जो है हिंगाल जगड़, ओके, कौन सा? हिंगाल जगड़ का किला मध्य प्रदेश के कहाँ है, मंदसौर में। ओके, और मंदसौर के बारे में आप लोगों को कुछ फैक्ट बताया था सेकेंड क्लास में। ओके, जो हिंगालगढ़ का हिंगलाजगढ़, ओके, नाम देखिए, हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के कहाँ है, मंदसौर जिले में है, भानपुरा तहसील में, नवल गांव के पास। इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है और जो क्षेत्रियों की कुल देवी है। ओके, तो मंदसौर जो है आप लोगों का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक अफीम होती है, क्या होती है, सर्वाधिक अफीम होती है मंदसौर में, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन सेकंड फैक्ट आप लोगों का है मंदोदरी का मायका। ओके, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना चाहिए। जब मंदोदरी का मायका है तो मंदोदरी रावण की पत्नी थी, तो इनका ससुराल रावण का हो जाएगा आप लोगों का मंदसौर। देन यहाँ पे आज भी रावण की पूजा की जाती है। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य या कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों का जो रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि लोकेटेड स्थित कहाँ पे आप लोगों का, सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देन पालपुर कुनो के बारे में बताया था, ये श्योपुर में स्थित है, पालपुर कुनो अभ्यारण्य है। यहीं पे ही बब्बर शेर का संरक्षण किया जाता है। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और ओके, इसका आप लोग नोट डाउन कर लो, उत्तर इंदौर जिले में है। ओके, कहाँ है, इंदौर जिले में है और 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर,
और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 72 नंबर का, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो ग्वालियर का किला आप लोगों का राजा सूर्यसेन ने बनवाया था। ओके, देखिए राजा सूर्यसेन ने जो है ग्वालियर का किला बनवाया था, और ग्वालियर का किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ओके, ग्वालियर के किले का निर्माण 727 में राजा सूर्यसेन ने बनवाया। इस पर बाद में राजपूत, मुगल और मराठा राजाओं का राज्य रहा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनता है? तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, चंबल, नर्मदा, बेतवा या माही नदी। ओके, तो चलिए यहाँ पे बता दूं आप लोगों का जो है, जो नर्मदा नदी है आप लोगों की, ओके, ये आप लोगों की मिट्टी और नाली क्षरण के, के लिए जानी जाती है। ओके, जो कि प्रमुख रूप से पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनता है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे डियर स्टूडेंट इसका उत्तर देखते हैं हम लोग सही क्या होगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ओके, कंफ्यूज नहीं होते हैं हम लोग, सही करेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल। कि एक देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि खंडहरों के लिए, खंडहरों, अपने खंडहरों के लिए, ओके, अपने खंडहरों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, या कौन सी नदी अपने खंडहरों के लिए जानी जाती है? खंडहरों मतलब ये छोटे छोटे जो गड्ढों का निर्माण होता है ना, खड्डे, जिसे आप लोग गड्ढे या खड्डे कहते हो। ओके, उनका जो निर्माण होता है वो आप लोगों का मिट्टी और मिट्टी के क्षरण के कारण ही निर्माण होता है। तो ये ऐसा कौन सा नदी करती है? तो ये आप लोगों की चंबल नदी करती है। यहीं पे ही अक्सर डाकुओं का वास रहा है। ओके, डाकुओं का वास भी इसी नदी में रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं पे खंडहरों का निर्माण होता है। ओके, तो इसका उत्तर आप लोगों को चंबल नदी नोट डाउन कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट, बात करेंगे यहाँ पे माही नदी की। तो माही नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता चुका हूं मैं, कि जो ये नदी है कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार क्रॉस करती है, यानी 2 बार काटती है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन बेतवा नदी, बेतवा नदी का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, वेत्रवती के नाम से जाना जाता है। पुराणों में वेत्रवती के नाम से जाना जाता है। और बेतवा नदी के किनारे एक शहर बचा है, ओरछा। ओके, अब जो है ओरछा पहले टीकमगढ़ में आया करता था, लेकिन अब निवाड़ी जिले में आता है, जो कि 52वां नया जिला है आप लोगों का वर्तमान में। अब यहाँ पे ओरछा शामिल हो गया है निवाड़ी में। तो आप लोगों की जो नदी है वो बेतवा नदी, वो भी आप लोगों की निवाड़ी में आती है। ओके, नर्मदा नदी के बारे में स्पेशल बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को बता चुका हूं मैं। वैसे तो रेवा के उपनाम से जाना जाता है। देन टोटल इसकी लेंथ कितनी है? तो टोटल 1350 मीटर है, जो कि पूरे भारत में है तो 1350 मीटर। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये आप लोगों की कितनी है, 1077 किलोमीटर आप लोगों की मध्य प्रदेश में बहती है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो ताप्ती और नर्मदा नदी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल बहते हैं। ओके, दोनों एक दूसरे के पैरेलल बहते हैं। और आप लोगों की जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है, नर्मदा कुंड से होते हुए निकलती है। देन यहीं पे ही मैकल पर्वत है, मैकल पर्वत से ही निकलती है। ओके, मैकल पर्वत से अमरकंटक, ध्यान से सुनिए आप लोग, कहाँ से निकलती है? तो देखिए, अमरकंटक आप लोगों का जो है अनूपपुर जिला है, और अनूपपुर जिले में एक अमरकंटक शहर है। ओके, बात करेंगे, यहीं पे ही नर्मदा कुंड है और यहीं पे ही मैकल पर्वत है। तो मैकल पर्वत के, ओके, अनूपपुर जिले के मैकल पर्वत के अमरकंटक स्थान से निकलती है नर्मदा कुंड से, और बहते हुए सीधे आप लोगों की भरूच जो है गुजरात नामक स्थान पे, वहीं पे अपना अंतिम समापन कर लेती है और अरब सागर में गिर जाती। कहाँ? अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती, बंगाल की खाड़ी में। देन यहाँ पे इसके किनारे कुछ प्रमुख शहर भी बचे हैं, जैसे जबलपुर, होशंगाबाद, ओके, बड़वानी, और भी है अलग अलग शहर जो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, बिना ऑयल रिफाइनरी किन 2 कंपनियों द्वारा शुरू की गई? देखिए, एक स्थान है बीना, ओके, यहीं पे एक ऑयल रिफाइनरी स्थापित की गई थी, जिसका नाम है बिना ऑयल रिफाइनरी।
ये किन दो कंपनियों के सहयोग से शुरू की गई थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रॉयल डच सेल, भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ओमान ऑयल कंपनी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। आप लोगों का जो बीना रिफाइनरी है वो भारत पेट्रोलियम और ओमान कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी, शुरू की गई थी 2011 में। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, 2011 में शुरू की गई थी। ओके, ओमान और भारत पेट्रोलियम के द्वारा शुरू की गई थी, और ये आप लोगों की किस जिले में है? तो ये नोट डाउन कर लोगे, इंपॉर्टेंट है, सागर जिले में आप लोगों की बिना रिफाइनरी। तो डियर स्टूडेंट, यह थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सभी साथियों को हमारे द्वारा बनाए गए यह क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, और आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल लग रहे हो, तो डियर स्टूडेंट दिल से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को नए साथी सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू गाइस। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और मास्क जरूर लगाइए आप लोग। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। जान है तो जान है। ओके, चलिए, जान है तो जान है। थैंक यू गाइस।